नाज़रीन आदाब, इनकलाब टीवी के ख़ास प्रोग्राम शमशीर बेना में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के सिलसिले में जिसे सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मरकज़ी हुकूमत और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे अहकाम जारी किए हैं जिसे सुनने के बाद न सिर्फ आपके होश उड़ जाएंगे बल्कि आपको अपनी जेबें भी खाली करनी पड़ सकती है। जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मुल्क पर राज करने के लिए पधारे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस पूरे मुल्क को कैशलेस कंट्री में तब्दील करने की मैं पहल करूंगा। इन्होंने जो किए कहा था उसी के तहत वो चल रहे हैं। यकीनन आज हिंदुस्तान की मईशत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि हिंदुस्तानियों के जेब में पैसा नहीं है। अब रही सही कसर वो इस तरह से भी पूरी कर रहे हैं कि अगर आप बैंकों में पैसे जमा करने के लिए जाएंगे तो आपको टैक्स यानी चार्जेस देना होगा। इसी तरह से बैंक में अगर आप पैसे निकालने के लिए जाएंगे तो आपको पैसे अदा करने होंगे या फिर चार्जेस अदा करने होंगे। जी हाँ, ये नया क़ानून 1 नवंबर से बैंक ऑफ बड़ौदा में जारी किया गया है। ये तजुर्बाती तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा में शुरू किए जाने वाला मंसूबा है। इसके बाद अनक़रीब ही हिंदुस्तान के तमाम बैंकों में ये सिस्टम को राइज किया जाएगा। इस सिस्टम में क्या है और किस तरह से काम करेगा हम आपको बताते चलें। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई शख्स जिसका अकाउंट एसबी हो, सेविंग बैंक अकाउंट हो, अगर वो महीने में 3 दफ़ा से ज़्यादा पैसे जमा करने के लिए बैंक को जाता है तो उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर उसे 40 रुपये अदा करने होंगे। गौर से सुनिए, ये रकम अगर आपके पास पैसे हैं और आप इन पैसों को बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं, 3 दफ़ा आपको मोहलत दी जाएगी हर महीने में। 3 दफ़ा से ज़्यादा अगर आप रकम जमा करने के लिए बैंक को जाते हैं तो फ़ी ट्रांजैक्शन 40 रुपये आपको फ़ीस अदा करनी होगी। इसी तरह से अगर आप बैंक से 3 दफ़ा से ज़्यादा पैसे निकालते हैं, एटीएम से हो या फिर चेकबुक से, तो आपको 100 रुपये इजाफी चार्जेस देने होंगे। तो ये सिस्टम जो है अब तक कहीं भी किसी भी मुल्क में राइज नहीं किया गया है। हिंदुस्तान पहला मुल्क है जहां पर लोगों को अपने पैसे जमा करने और निकालने के अवज़ में रकम अदा करनी पड़ेगी। ये था सिस्टम एसबी अकाउंट वालों के लिए, और करंट और ओडी अकाउंट वालों के लिए इससे बुरी खबर है। करंट और ओडी अकाउंट में अगर कोई शख्स 1 लाख रुपये जमा करता है तो 1 लाख रुपये तक की रकम को कोई फ़ीस नहीं होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे। अलबत्ता 1 लाख रुपये से ज़्यादा रकम अगर कोई बैंक में डिपॉजिट करने जाता है तो फ़ी 1000 रुपये पर 1 रुपया उसे अजाफी चार्जेस देने होंगे, यानी सर्विस चार्जेस देने होंगे। इस तरह से अगर आप 2 लाख रुपये बैंक में जमा करने जा रहे हैं तो आपको 2,01,000 रुपये इजाफी अदा करने होंगे। इस तरह से बैंक आपसे आपकी कमाई पर रकम लेगी। इससे पहले बैंक आपको इंटरेस्ट देता था ताकि आप अपने घरों में पैसा जमा करने के बजाय बैंकों में रखें और बैंक इन पैसों के ज़रिए से ट्रांजैक्शन करें, वो बिज़नेस करें और आपको जो बिज़नेस से मुनाफा होने वाला था उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा दे सकें या फिर इंटरेस्ट की शक्ल में आपको पैसा दें। इस तरह का सिस्टम था। लेकिन अब आपको बैंकों में अपने पैसे रखने के लिए 1-1 रुपये के हिसाब से 1-2 लाख रुपए पे 100 रुपये एक्सेस देने होंगे। इस तरह का सिस्टम राइज होने जा रहा है। जिस तरह से एसबी अकाउंट के सारिफिन के लिए माहाना 3 ट्रांजैक्शन फ्री होते थे रकम निकालने के लिए, इसी तरह से करंट और ओडी अकाउंट के सारिफिन के लिए, कस्टमर्स के लिए भी 3 ट्रांजैक्शन फ्री रखे गए हैं। इसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए एसबी अकाउंट होल्डर से कहीं ज़्यादा रकम अदा करनी होगी। यानी कि करंट अकाउंट का अगर सारिफ महीने में 4 दफ़ा रकम निकालता है तो हर एक ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये बैंक को सर्विस चार्जेस देने होंगे। हालांकि हुकूमत का कहना है कि ये सिस्टम पहले तजुर्बाती तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जा रहा है। अगर ये कामयाब होता है तो इस सिस्टम को पूरे मुल्क की बैंकों में राइज किया जाएगा। लेकिन आम लोगों को सोचना होगा कि आखिर क्यों कर वो अपनी रकम पर हुकूमत को सर्विस चार्ज दें, किस वजह से टैक्स दें। इन सवालात को जब तक आम लोग नहीं उठाएंगे उस वक्त तक हुकूमत इसी तरह से आम लोगों को लूटते रहेगी। हालांकि हुकूमत के पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ आवाम से ले रही है। वो भले मास्क पर पेनल्टी की शक्ल में हो
या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट से ली जाने वाली सर्विस चार्ज हो। इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। तो आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सिलसिले में आवाज़ उठाएं, हुकूमत के इस तरह के फ़ैसलों की मुखालिफत करें, तब जाकर कहीं बेहतरी आ सकती है, कहीं तब्दीली आ सकती है। ये थी आज की ख़ास बात। फिर नई बात और नई फ़िक्र के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। इनकलाब टीवी के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।